कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा आप लोग जरूर लगाएं। देखिए, कष्ट होता है, परेशानी होता है, तभी जो है हम लोग भगवान के शरण में जाते हैं। बहुत दुख हो गया, कोई चीज नहीं हो पाया, बच्चे को दिक्कत हो गया, पति को दिक्कत हो गया, पति बीमार हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग भगवान के शरण में जाते हैं और बहुत डीपली यानी भगवान के साथ कोशिश करते हैं कि कनेक्ट हो जाए, भगवान से बातें करें। क्योंकि देखिए, भगवान भी चाहते हैं कि हमारा जो संतान है वो हमारे पास आए, हमारा भक्ति करे। भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दिन रात आपको भक्ति में ही लीन होना है, लेकिन उस भक्ति में से 2 सेकंड भी अगर भगवान के लिए निकाल देते हैं तो समझ लें कि आपके लिए कभी आपका तो बुरा समय कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान जो है ऐसे हाथ पसारे खड़े रहते हैं कि कब हमारे भक्त जो है हमारे पास आए और हम जो है अपने भक्तों को संभाले। लेकिन भक्त जो ऐसे हैं कि जो अच्छे दिन में, जब हमारे खुशियों का दिन होता है तो हम लोग जाते ही नहीं है। जब बहुत तकलीफ होता है, बहुत पीड़ा होता है, तब हम लोग भगवान के शरण में जाते हैं और पत्थर पत्थर में भगवान को ढूंढने लगते हैं। पूजा, पुरोहित, हर तरीके से हम लोग भगवान में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है आध्यात्मिक की तरफ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है अंधविश्वास की तरफ जुड़ जाते हैं। तो अंधविश्वास की तरफ जो जुड़ते हैं वो पंडित, पुरोहित, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो एक तो ऐसे में उनका पैसा तो जा ही रहा, समय भी जा रहा, सेहत भी जाता है। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए आपका जो ही समय हो सुधर जाए, लेकिन फिर वापस कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वापस आप उसी स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि आप एक सही दिशा जो है निर्धारित नहीं की कि आखिर आपको करना क्या है। सबसे सरल और सही जो रास्ता है वो होता है भगवान तक पहुंचने का, वो होता है मन से मन का मिलन, यानी भगवान के साथ आप कनेक्ट हो जाए। कभी भी किसी की बात में नहीं आना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम, अपनी व्यथा को भगवान के साथ आप जो है कोशिश करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसे में ही मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट्स आया था कि 3 साल से उनका हस्बैंड को जो है 3 साल पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था और काफी मेहनत किए, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, कहा जाता है कि अंधविश्वास की तरफ वो बहुत चले गए थे। और जैसे कि वीडियोस किसी का भी वो देखी होंगी और उनका कमेंट था कि मेरा वीडियो जब वो देखी तो हनुमान चालीसा का जो ही संकल्प मैं बताई थी उसी तरीके से की और 3 दिन करते करते ही उनका हस्बैंड का जॉब जो है वापस से मिल गया। क्योंकि 3 साल तक एक परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ, बच्चे भी थे उनके, तो ऐसे में अपने जीवन यापन करना परिवार के साथ, अकेले तो कोई किसी भी तरह से कर लेता है, लेकिन अगर परिवार भी साथ भी जुड़ जाता है तो बहुत, ये समय जो होता है बहुत कठिनाई वाला होता है। कर्ज बहुत ज्यादा हो गया और साथ ही अपने जो माँ बाप है, अपने सास ससुर है, अपने जो परिवार के लोग होते हैं वो लोग भी जो है बुरे समय में मुंह फेर देते हैं। नॉर्मल सी बात है, हर जगह वही सिचुएशन होता है। तो इसीलिए मिला जुला कर कहा जाए तो उनका नौकरी जो है मिल गया और पहले से भी अच्छा नौकरी मिल गया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है 3 दिन का संकल्प की वजह से हुआ और हनुमान जी का कृपा आपके ऊपर था, क्योंकि आप सही तरीके से, सही मन से उनका ध्यान किए और कहीं ना कहीं वो आपके दुख में जो है आपका साथ दिए और नौकरी जो है मिल गया। तो उनका जीवन जो है अभी बहुत अच्छा से उनका दाम्पत्य जीवन चल रहा। क्योंकि जब देखिए पैसा नहीं होता है तो गृहस्थी में भी कहीं ना कहीं खटास आ जाता है, लड़ाई झगड़ा कलेश वाला माहौल भी हो जाता है। अभी उनका गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रहा, नौकरी लग गया है, सैलरी पहला आ चुका है। उसके बाद वो मुझे कमेंट्स की, जैसे उनका नौकरी लग गया है तभी वो मुझे कमेंट्स की थी, लेकिन मुझे लगा कि 1 महीना कम से कम चले तभी ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, अपने अनुभव आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि आपका अनुभव मैं आप तक ही पहुंचाऊं। और बहुत सारे लोग जो है अंधविश्वास की तरफ भी जाते हैं, जब उनका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाता और कोई बता भी देता है कि ये कार्य करो तो आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा, या फिर शादी विवाह, नौकरी, हर चीज के लिए, तो एकमात्र उपाय यही है कि हनुमान जी की शरण में जाए, संकल्प लें। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो नाम जप अब जरूर करें। इसका कोई समय नहीं होता है कि कब आपको करना है। देखिए, अगर भगवान के संपर्क में हम रहेंगे तो भगवान जो है चाहते हैं कि हम उनके पास जाए, उनके भक्त जो है उनके पास आए। यू जो है भगवान हाथ पसारे आपका स्वागत करते हैं कि बच्चा आओ, मेरे पास आओ, यही सही रास्ता है और इसी रास्ते के दौरान आपको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन कभी भी जो है हम लोग पहले तो आध्यात्मिक की तरफ बात करते हैं, अंधविश्वास की तरफ पहले जाते हैं। जो भी कुछ बता देता है कि वहाँ टोटका हो रहा, वहाँ झाड़ फूक हो रहा, वहाँ तंत्र मंत्र हो रहा, बहुत जल्दी हम लोग उस तरफ चले जाते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता से भले पैसा लग जाए, लेकिन शॉर्टकट रास्ता से अगर सही हो तो वो कार्य सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो जब सीधा रास्ता जो है उस रास्ते पे हम लोग चलते ही नहीं है। तो सीधा रास्ता होता है भक्ति का रास्ता। राम नाम का, अगर नाम का स्मरण करने लगे, जाप करने लगे, जब समय मिले तभी करे,
संकल्प चाहे वो 3 दिन का ले, 11 दिन का ले, 21 दिन का ले, टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। 1 दिन का 100 पाठ भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जैसा आपका स्वास्थ्य सही लगता है उस हिसाब से आपको करना है। करें ज़रूर, अद्भुत चमत्कार होगा। और नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, और आपके यही जो कमेंट्स हैं मैं आप तक ही पहुँचाती हूँ। तो एक तो अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर भी मैं यहाँ एक बात और बता दूँ कि बहुत से लोगों का मुझे कुंडली देखने के लिए आया था। तो अगर आप चाहते हैं कुंडली से संबंधित किसी भी तरह का दिक्कत, तो नीचे जो है स्क्रीन पे जो शो हो रहा है नंबर, उस नंबर पे डायल कीजिएगा। आपको सब कुछ जो है डिटेल में बता दिया जाएगा, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोई भी उपाय है, कोई भी पूजा पाठ है, वो हर चीज़ बता दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप डायल करके टोटल जो है जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो एक छोटी-सी वीडियो थी, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।